नमस्कार, आप देख रहे हैं अनारजी टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर के चोमू में सैनी समाज के होली स्नेह सम्मेलन समारोह में शामिल हुए। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महापुरुषों के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए देश को विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पीएम ने साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन रखा है। पीएम के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए हरियाणा सरकार भी हरियाणा में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। होली स्नेह मिलन समारोह में समाज के सभी बंधुओं ने सीएम सैनी का स्वागत और नागरिक अभिनंदन भी किया। देश को विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए एक तपस्वी की भांति काम कर रहे हैं। उन्होंने जो एक विजन रखा है, ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उनके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए हमारी हरियाणा भी नए कीर्तिमान हरियाणा के अंदर हमारी सरकार स्थापित कर रही है। देश को तो जयपुर के चौमू में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी ने जो शब्द कहे उनका जिक्र किया और सबका साथ, सबका विकास की उन्होंने बात कही। जयपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां पर उनका शानदार स्वागत हुआ। यहां पर उन्होंने 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर मंच से अपनी बात रखी और आह्वान किया कि 2047 तक किस तरह से देश को आगे ले जाना है। सैनी समाज के होली मिलन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का शानदार स्वागत हुआ। राजस्थान के जयपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में जहां चोमू में मंच से उन्होंने संबोधित किया और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर मंच से अपनी बात रखी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार एयरपोर्ट से हवाई यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 14 अप्रैल को पीएम मोदी प्रदेश को एयरपोर्ट की सौगात देंगे। सीएम सैनी ने कहा कि इस संबंध में अलायंस एयरलाइंस ने सफल एयर ट्रायल भी कर लिया है। सीएम सैनी ने हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान शून्यकाल में सदन में बताया कि हरियाणा के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हरियाणा का यह पहला अपना एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैंने पिछले दिनों चर्चा की थी इसी महान सदन के अंदर कि 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी हिसार में आ रहे हैं। मुझे महान सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हिसार एयरपोर्ट पर जो अलायंस एयर की फ्लाइट का ट्रायल आज सफलतापूर्वक वहाँ हो गया है। हाउस को आज जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ था, क्योंकि हम सबका ये परम सौभाग्य है कि हमारा हरियाणा का एक एयरपोर्ट इसके अंदर जुड़ गया। तो हिसार एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा को एक और एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री नायब सिंह ने किया और उन्होंने इसको लेकर जानकारी दी। महाराजा अग्रसेन के नाम से ये एयरपोर्ट जो है बना है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री करेंगे। हिसार एयरपोर्ट से हवाई यात्रा इसके बाद शुरू हो जाएगी। एक और एयरपोर्ट की सौगात हरियाणा की आम जनता को मिलने जा रही है।
आपको बता दें, महाराजा अग्रसेन नाम से एयरपोर्ट शुरू होगा। हिसार में बनने वाला ये बना है ये एयरपोर्ट, जिसकी काफ़ी समय से मांग हो रही थी और इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए इस एयरपोर्ट को डेवलप किया गया है। इसे आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च को हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण होगा। इसकी जानकारी देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने एक प्रश्न के उत्तर में विधानसभा को यह बताया है कि इस दौरान श्री अमित शाह महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा हिसार में एक बड़े ब्लॉक का उद्घाटन भी करेंगे। सीएम सैनी ने बताया है कि इस मेडिकल कॉलेज से हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान और पंजाब के लोगों को भी फायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन सदन को संबोधित किया और अपने संबोधन में कहा, सीएम सैनी ने कहा कि बजट सरकार के खर्चों का लेखा जोखा नहीं बल्कि यह सरकार की नीति, नियत और विजन का दस्तावेज डॉक्यूमेंट होता है। सीएम सैनी ने हरियाणा की जनता को यह विश्वास दिलाया कि बजट में की गई घोषणाओं को 3 गुना रफ्तार से धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र के समापन पर कहा कि जिस प्रकार सभी सदस्यों ने इस बजट सत्र में अपने विचारों, आकलन और सकारात्मक सुझावों से सत्र को सफल बनाया, उसी प्रकार बजट में की गई घोषणाओं को हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों तक पहुंचाने के लिए भी सहयोग दे। हम सभी पक्ष विपक्ष बनकर नहीं बल्कि साथ मिलकर हरियाणा के विकास में भागीदार बने। सीएम सैनी ने कहा कि ये बजट सत्र हरियाणा के विकास का सत्र है, जो हरियाणा के इतिहास में सबसे लंबा बजट सत्र भी रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के सपने में हरियाणा का स्थान और योगदान अग्रणीय रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से आपने इस बजट सत्र को चलाया है और इसमें हमें जिस प्रकार से सभी माननीय सदस्यों ने अपना सहयोग दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से ये इतिहास में पहला सत्र ऐसा होगा कि इतना लंबा सत्र जो चला, हर माननीय सदस्य को आपने बोलने का पूरा अवसर दिया। सीएम सैनी ने सदन को संसदीय प्रणालियों के अनुरूप चलाने और सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवाद किया और कहा कि पहले बजट सत्र के दौरान बजट पर केवल बहस होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में बजट पर सार्थक चर्चा और सुझाव देने की परंपरा हरियाणा में शुरू की गई है। सीएम ने लंबा बजट भाषण सुनने के लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद भी किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि पहले बजट पर बहस होती थी, परंतु इस बात का मुझे गर्व भी है कुछ सालों से अब बजट पर सुझाव देने, चर्चा करने की भी एक नई परंपरा की शुरुआत हरियाणा में हुई है।